फ्रेंड, आई एम हिमांशु और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाय एचएस क्लासेस पर। तो जैसे कि हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव्स के पीवाई को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हमने क्लास 12 डिफरेंशिएशन का एक और पीवाई को पिक किया है जो पहले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन है y = tan और tan के एंगल में है e⁻sin x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे आप x रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना वो सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan x का। tan x का फॉर्मूला होता है हमारे पास sec²x। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्लास 12 में। अब तो मैं इसमें ये फॉर्मूला कब लगा सकता हूँ? मैं इसमें फॉर्मूला ये लगा सकता हूँ कि जब मैं ये जो एंगल लिखा हुआ है इसकी जगह या तो x लिखा होता, अब यहाँ x नहीं लिखा तो मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई ये x लिखा है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाया। मैंने अपने दिमाग से कहा कि भाई ये e⁻sin x नहीं लिखा, ये खाली x लिखा है तो tan x। तो यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? sec²x। लेकिन यहाँ पे अब x तब आता है ना जब यहाँ पे x लिखा होता है, तो यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ भी x पॉसिबल नहीं आना। तो यहाँ पे हमने इसको x माना है ना, तो यहाँ पे जो x आएगा उसकी जगह भी इसी को रखेंगे। तो इस तरह अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने इस दिमाग को बेवकूफ़ जो बनाते हैं हम डिफरेंशिएशन में, इस बेवकूफ़ वाली प्रोसेस को बोलते हैं चैन रूल। ये जो बेवकूफ़ बनाने की प्रोसेस होती है अपने दिमाग को, इसको बोलते हैं चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बिना आप डिफरेंशिएशन नहीं सीख सकते। अब इस रूल का एक और प्रोसेस होता है कि भाई जिसको आप दिमाग में बेवकूफ़ बना रहे हो ना, फिर आप उसको भी एक बार डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया dy/dx sec² e⁻sin x, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है dy/dx e⁻x, जो कि e⁻x ही होता है। अब एक फॉर्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा तो भाई अब sin x को बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा अपने दिमाग के लिए। तो भाई यहाँ पे x होना चाहिए तभी तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो दोबारा अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाया, हमने कहा भाई sin x नहीं लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो e⁻x का क्या हो जाएगा? e⁻x। लेकिन यहाँ x कब आता? जब यहाँ पे x लिखा होता है। यहाँ पे sin x है तो यहाँ पे क्या आएगा? sin x। और अब sin x को हमने एज्यूम किया था तो sin x का दोबारा करेंगे। किसी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में जब तक चैन रूल को लगाते हैं, जब तक कि हमारे पास वो वाले फॉर्मूला ना आ जाए जो हमने डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट पढ़ा हुआ फॉर्मूला हो गया कि भाई जो sin x होता है d/dx sin x, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो cos x होता है। तो इसकी जगह सीधा क्या रख देंगे? cos x। अब आप इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो। e⁻sin x को सबसे आगे लिख सकते हो, फिर आप cos x लिख सकते हो और फिर sec² e⁻sin x को आप लिख सकते हो। और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो ये सिंपल सा चैन रूल पर बेस एक डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।